दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा का चलिए ऑफिशियल कट ऑफ देख लीजिए। पिछले साल एग्जाम का कितना कट ऑफ गया था। पिछली बार जो भर्ती आई थी तो ऑफिशियल कट ऑफ कितना गया था, चलिए देख लीजिए। और एग्जाम पैटर्न को लेकर आपका जो भी डाउट है ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। आप देखिएगा तो इस एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है अन्य एग्जामों से बिल्कुल अलग है। इसमें सब्जेक्टिव एग्जाम भी होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी है, साथ में इंटरव्यू भी है। तो ये भी डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा कि इसका कैसे क्या एग्जाम पैटर्न है, कितना एग्जाम होता है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। पिछली बार दोस्तों जो भर्ती आई थी 2016 में भर्ती आई थी और ठीक 6 साल बाद इस बार 2022 में भर्ती दिया गया है। अभी आप लोगों को जो भी जानकारी देंगे सभी ऑफिशियल रूप से जानकारी देंगे। और आप देखिएगा 2016 का चीज़ को ढूंढना इतना आसान नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद कट ऑफ और सारा कुछ एग्जाम पैटर्न जो भी आप लोगों को ऑफिशियल रूप से दिखाने वाले हैं सारा जानकारी इकट्ठा हुआ है। तो आप सभी अगर चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों तो यह 2016 भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन है। पिछली बार 2016 में 1681 पदों पर क्लर्क का पोस्ट दिया गया था और इस बार बहुत अधिक पोस्ट है। इस बार 2022 में जो सीट है दोस्तों क्लर्क का 4434 सीट है और विज्ञापन संख्या 01 2016 के अंतर्गत दिया गया था। तो इस बार 01 2022 के अंतर्गत 4434 पदों पर भर्ती आ रही है। इसके बाद स्टेनोग्राफर का भी दिया गया था और डिपोजिशन लेखक का भी था भर्ती। तो यहाँ पर यह शॉर्ट नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था फरवरी 2016 में 9 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाया गया था। इसके बाद एग्जाम हुआ था। अब चलिए यहाँ पर आप कट ऑफ के बारे में देख लीजिए। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गया। और कट ऑफ से भी दोस्तों ज़्यादा जरूरी यहाँ पर आपको एग्जाम पैटर्न को समझना होगा। आप एग्जाम पैटर्न को समझिएगा तभी कट ऑफ के बारे में जान पाइएगा। इसमें जो दोस्तों एग्जाम में देखिएगा तो 100 मार्क्स का यहाँ पर मेरिट बनता है। इसमें इंटरव्यू भी है, सब्जेक्टिव एग्जाम भी होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी होता है। अगर आपको यही नहीं समझ में आएगा तो फिर आप कट ऑफ समझ ही नहीं पाइएगा कि ये जो कट ऑफ है कितना में से कितना का है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्लर्क पोस्ट का है 1681 पोस्ट का। और इसमें आप लोगों का ये डाउट था सैलरी को लेकर कि सैलरी कितना मिलेगा। तो यहाँ से आप ग्रेड पे देख लीजिए 2400 ग्रेड पे है। तो जब आप शुरू में ज्वाइन कीजिएगा तो लगभग आपको 40,000 इसमें सैलरी मिलेगा। तो सैलरी बहुत ही अच्छा खासा है। और बाकी सभी कैटेगरी वाइज सीट देखिएगा तो इस बार महिलाओं का 35% आरक्षण भी रहेगा और इस बार जो सीट रहेगा 4434 तो इसमें से 35% महिलाओं के लिए भी रिजर्व दिया जाएगा। बाकी रिजर्वेशन का भी लाभ मिलेगा। एज के बारे में देखिएगा तो पिछली बार मिनिमम एज 18 था, इस बार बदलाव हो गया। इस बार मिनिमम एज 21 है, बाकी अधिकतम पहले के अकॉर्डिंग ही है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा कैसे क्या सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आप सिंपल सा ये समझ लीजिए। इसमें यही कहा गया कि अगर फॉर्म अधिक फिलअप होता है तो सबसे पहले हम स्क्रीनिंग टेस्ट यानी एक पीटी एग्जाम लेंगे भीड़ को हटाने के लिए और इसमें 10 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाएगा। तो अभी इस बार पिछली बार लगभग 5 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था, इस बार लगभग 12 से लेकर के 15 लाख तक कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे। सीट बहुत अधिक है इसलिए अदर स्टेट का भी अच्छा खासा कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे। अब जो भी 12 से 15 लाख कैंडिडेट एग्जाम देंगे सभी का स्क्रीनिंग टेस्ट यानी पीटी एग्जाम होगा। और ये पीटी एग्जाम जो होगा दोस्तों इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसका 2016 का हमारे पास क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिस्कशन करवाएंगे, इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। आप लोगों को क्लर्क यहाँ पर जो भी भर्ती है सिविल कोर्ट का सभी जानकारी A to Z यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है, साथ में तैयारी भी करवाएंगे। तो इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट जुड़ जाइए। तो पहला पीटी एग्जाम 100 अंकों का होगा, इसमें आपका अच्छा मार्क्स आएगा। तो इसके बाद वैकेंसी का 10 गुना। तो इस बार 4434 टोटल पोस्ट है, 4434 का 10 गुना यानी लगभग 50,000 कैंडिडेट को मेंस एग्जाम यानी फाइनल मेरिट वाला जो एग्जाम होगा उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और पहला जो स्क्रीनिंग टेस्ट है पीटी इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ता है। अब जो भी 50,000 कैंडिडेट है इसका फाइनल मेरिट लिस्ट वाला एग्जाम होगा और इसका पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है। इसी के बारे में यहाँ पर है। इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये पिछली बार सब्जेक्टिव लिया गया था, इस बार इसको बदलाव करके ऑब्जेक्टिव ही कर दिया गया। इस बार OMR सीट पर ही टोटल 85 अंक आपका एग्जाम होगा। पिछली बार क्या था कि यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी का पेपर सब्जेक्टिव लिया गया था 20 मार्क्स और 20 मार्क्स का, ये कॉपी पर लिया गया था, लिखना होता है बोर्ड एग्जाम की तरह पेन एंड पेपर मोड में। इस बार इसको बदलाव करके इस बार इंग्लिश है और हिंदी है आगे दिखाने वाले हैं, लेकिन ये OMR सीट पर होगा। और पिछली बार 50 अंक का ही OMR सीट पर एग्जाम हुआ था। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर पैटर्न पहले दिखाए हैं जिससे आपको कट ऑफ अच्छे तरीके से समझ में आए। फिर अगर आप कट ऑफ और मार्क्स वाला देखते तो आपको समझ में ही नहीं आता कि ये OMR सीट मार्क्स, हिंदी का मार्क्स, इंग्लिश का मार्क्स क्या
क्या है। तो हिंदी इंग्लिश का जो पेपर लिया गया था ये 2 पेपर सब्जेक्टिव हुआ था, कॉपी पर हुआ था, और 2 यहाँ पर पेपर जो है मैथ और जीके का 50 मार्क्स का ये OMR शीट पर एग्जाम लिया गया था। तो ये चीज़ आप समझ लिए, 90 अंक हो गया, 50 और 40 देखिएगा 90 अंक। इसके बाद 10 अंक का इंटरव्यू लिया गया था, यहाँ पर देखिएगा वाइवा वॉइस, और यहाँ पर 10 मार्क्स का इंटरव्यू लिया गया था। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार किया गया था 20 अंक का हो गया हिंदी का पेपर सब्जेक्टिव, 20 अंक का इंग्लिश का पेपर सब्जेक्टिव, 25 अंक मैथ OMR शीट पर, और 25 अंक यहाँ पर जीके का पेपर हो गया। टोटल यहाँ पर आ गया 90 अंक और प्लस 10 अंक का इंटरव्यू। इसके आधार पर पिछली बार बना था मेरिट। तो इसके बारे में आप देख लिए। अब चलिए कट ऑफ आप सीधा देख लीजिए, यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पर फाइनल रिटेन टेस्ट का कट ऑफ देखिएगा। तो ये जो कट ऑफ है दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल रूप से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 01/2016 का है। और यहाँ पर आप कट ऑफ मार्क्स में देखिएगा तो 64.50। आपको लग रहा होगा कि इतना कम कट ऑफ, तो ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। ये जो है दोस्तों 90 अंक जो लिया गया था एग्ज़ाम, रिटेन टेस्ट वाला जो एग्ज़ाम था 90 अंक का, उसका ये कट ऑफ है। इसके बाद 10 अंक इंटरव्यू का बाद में इंटरव्यू लिया गया था, उसका अलग से कट ऑफ। और ये जो कट ऑफ है दोस्तों वैकेंसी का 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, लगभग 5000 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। तो यहाँ पर 5000 का कट ऑफ है। और पिछली बार 17000 कैंडिडेट को मेंस एग्जाम यानी फाइनल मेरिट वाले एग्जाम के लिए बुलाया गया था। तो 5000 कैंडिडेट के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ दिया हुआ है। फाइनल का कट ऑफ इससे अधिक गया था। तो यहाँ पर अपना कैटेगरी वाइज सभी का कट ऑफ देख लीजिए। और यहाँ पर जो है दिव्यांग अभ्यर्थियों का, फिजिकल हैंडीकैप्ड का यहाँ पर कट ऑफ दिया हुआ है। और नीचे में आप देखिएगा तो कैंडिडेट का मार्क्स यहाँ पर है, किस तरह से मार्क्स था। तो यहाँ पर आप अगर वेबसाइट से भी डाउनलोड करके देखिएगा तो यहाँ पर आपको यही नहीं समझ में आएगा कि क्या मार्क्स। OMR का मार्क्स देखिएगा 48.50, इंग्लिश का मार्क्स, हिंदी का मार्क्स, और 83.50। ये 83.50 जो है 90 के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। OMR शीट पर जीके और मैथ का पेपर हुआ था 50 अंक का, इंग्लिश का पेपर हुआ था 20 अंक का, ये हुआ था सब्जेक्टिव कॉपी पर हुआ था, और हिंदी का पेपर भी सब्जेक्टिव कॉपी पर हुआ था। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। अब चलिए आप फाइनल मेरिट का कट ऑफ देख लीजिए, थोड़ा आप समय दीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप जल्दबाजी कीजिएगा तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर आपका रिजल्ट कैसे होगा, अगर आप अच्छे तरीके से समझते नहीं हैं तो। अब चलिए यहाँ पर आप देखिएगा तो ये जो कट ऑफ है दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट का कट ऑफ है। अब यहाँ से आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और एग्जाम के बारे में देखिएगा तो 15 अक्टूबर 2017 को एग्जाम लिया गया था, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो सभी कैटेगरी का देख लीजिए। अनरिजर्व ने टोटल 841 कैंडिडेट का 841 सीट था, जिसमें से 816 का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताया गया। कट ऑफ मार्क्स देखिएगा 74.66, ये जो है 100 में से हो गया। इसमें इंटरव्यू का मार्क्स भी जोड़ा गया है 90 और प्लस 10। 90 था रिटेन टेस्ट और 10 अंक का इंटरव्यू, टोटल 100 में से 74.66। इस बार का पैटर्न बिल्कुल अलग है। और इस बार कितना क्या कट ऑफ जाएगा इसके बारे में भी आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं अपने कैटेगरी का यहाँ से कट ऑफ देख लीजिए। जनरल का कट ऑफ देखिएगा तो 74.66 है। इसके बाद BC कैटेगरी BC का है 72.42। इसके बाद है EBC कैटेगरी का 70.75। इसके बाद है ST कैटेगरी, SC का हो गया यहाँ पर 65.83 और ST कैटेगरी का 64.16। और BC वोमेन यह 3% आरक्षण है, तो 3% आरक्षण पहले से था तो 70 यहाँ पर कट ऑफ गया है। और इसमें फीमेल का 35% आरक्षण, ये जो लागू हुआ है 2017 से, और ये भर्ती 2016 में ही आई थी, इसलिए 35% आरक्षण नहीं दिया गया है। इस बार 2022 में जो भर्ती आएगी इसमें फीमेल का 35% आरक्षण रहेगा, तब फीमेल का कितना कट ऑफ जाएगा तो उस अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो 65 लगभग कट ऑफ अगर आप फीमेल है और यहाँ पर 35% आरक्षण के अंतर्गत आते हैं तो आपको जो टारगेट रखना है 70 प्लस का टारगेट रखना है। लगभग आपका 65 क्वेश्चन यहाँ पर कट होके मार्क्स आ जाएगा तो आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये चीज़ देख लिए। और यहाँ पर कैंडिडेट का देखिएगा तो कैंडिडेट का डिटेल्स यहाँ पर है और कितना का मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ था। तो यहाँ पर देखिएगा तो जो टॉपर है 89.25 पर सिलेक्शन हुआ है और कट ऑफ मार्क्स सभी कैटेगरी का यहाँ पर दिया हुआ है। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं इस बार का पैटर्न क्या कुछ है। यहाँ से आप तो देख लिए पिछली बार का पैटर्न, और पिछली बार से इस बार बिल्कुल अलग पैटर्न है। यहाँ पर एक बार फिर से रिकॉल कर देते फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2016 में जो दोस्तों भर्ती आई थी तो उस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाया गया था। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद 2 एग्ज़ाम लिया गया था। पहला स्क्रीनिंग टेस्ट यानी PT एग्ज़ाम लिया गया था। PT एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार कितना क्या क्वेश्चन रहेगा तो इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। PT एग्ज़ाम का सिलेबस इस बार भी सेम ही रहेगा।
जीके से 25 क्वेश्चन पूछा गया था, मैथ से 25 क्वेश्चन पूछा गया था, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी से 25 क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल 100 क्वेश्चन ये स्क्रीनिंग टेस्ट यानी पीटी एग्जाम में पूछा गया था। और पीटी एग्जाम का कट ऑफ नहीं बताया गया था, लगभग 65 क्वेश्चन पर रिजल्ट हुआ होगा। कैंडिडेट यहाँ पर देखिएगा तो 10 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाता है। इस बार भी लगभग आप 100 में से 65 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपका पीटी एग्जाम में रिजल्ट हो जाएगा। पीटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिजल्ट दिया जाएगा, लगभग 50,000 कैंडिडेट को रिजल्ट दिया जाएगा। इसके बाद जो भी कैंडिडेट पीटी एग्जाम पास किए थे, पिछली बार लगभग 17,000 कैंडिडेट पास किए थे, तो 17,000 कैंडिडेट का मेंस एग्जाम, जिसको यहाँ पर विज्ञापन में फाइनल मेरिट एग्जाम कहा गया है, तो फाइनल मेरिट एग्जाम लिया गया था। और फाइनल मेरिट एग्जाम में पिछली बार का जो पैटर्न था दोस्तों, पैटर्न इस तरह से था कि यहाँ पर 90 अंक का रिटेन टेस्ट था। इस 90 अंक में 40 अंक जो था सब्जेक्टिव एग्जाम था, कॉपी पर था, 20 अंक का हिंदी, 20 अंक का इंग्लिश और 50 अंक ओएमआर सीट पर लिया गया था। इसके बाद 10 अंक का यहाँ पर इंटरव्यू था और फाइनल मेरिट जो है 100 अंक के आधार पर बना था। ये तो हो गया 2016 का, यहाँ पर आप मोटा मोटी समझ लिए 2016 में क्या पैटर्न था। अब 2022 वाले में क्या क्या बदलाव हुआ है, तो 2022 वाले भर्ती में सबसे पहले एज में बदलाव किया गया है। मिनिमम एज का कंडीशन इस बार 21 रखा गया, पिछली बार 18 था। क्वालिफिकेशन सेम ही है, इस बार भी ग्रेजुएशन है। इस बार पोस्ट की संख्या लगभग यहाँ पर तिगुना है। पिछली बार 1600 पदों पर भर्ती आई थी, तो इस बार 4434 पदों पर भर्ती है, बहुत अधिक भर्ती है। अब इस बार 4434 पोस्ट है, तो लगभग 12 से लेकर के 13 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे। 12 से 13 लाख कैंडिडेट अधिक है, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर पीटी एग्जाम लिया जाएगा। और पीटी एग्जाम पिछली बार 2 पाली में हो गया था, 2 बार एग्जाम लिया गया था। इस बार क्या होगा कि लगभग 4 पाली में एग्जाम लेना पड़ेगा, कैंडिडेट बहुत अधिक रहेंगे इस कारण से, तो पीटी एग्जाम लिया जाएगा। और पीटी एग्जाम में वैकेंसी का 10 गुना यानी लगभग 50,000 कैंडिडेट को मेंस एग्जाम, जिसको फाइनल मेरिट कहा जाता है, विज्ञापन में लिखा रहता है फाइनल मेरिट, तो फाइनल मेरिट वाले एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। अब जो भी 50,000 कैंडिडेट पास किए सभी का फाइनल मेरिट होगा। अब फाइनल मेरिट का क्या पैटर्न रहेगा, तो फाइनल मेरिट में आपका 85 अंक का ओएमआर सीट पर एग्जाम होगा और 15 अंक का आपका इंटरव्यू होगा। 85 अंक हो गया ओएमआर सीट पर और 15 अंक का इंटरव्यू हो गया। अब दोनों को मिला करके आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया, पीटी का पैटर्न के बारे में पहले ही बता दिए। 100 अंक का रहेगा, जिसमें जीके से 25, मैथ से 25, इंग्लिश से 25, हिंदी से 25 और लगभग पीटी में 65 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपका मेरिट बन जाएगा। इसके बाद बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंटरव्यू और मेरिट का जो नंबर है यहाँ से देख लीजिए। ये जो है प्रोसेसर, सर्वर एवं अन्य समूह ग, तो यहाँ पर लिपिक क्लर्क पोस्ट के लिए भी यही पैटर्न रहेगा सेम। लिखित जांच होगा 85 अंक का, जिसमें से आपको 34 अंक मिनिमम लाना पड़ेगा, लेकिन इस पर मेरिट आपका नहीं बनने वाला है। आप लिखित परीक्षा में लगभग 70 अंक लाइएगा तभी आपका मेरिट बन पाएगा। इसके बाद इंटरव्यू है, क्वेश्चन का लेवल 10th लेवल का ही रहेगा और ये एग्जाम ओएमआर सीट पर ही लिया जाएगा। कैंडिडेट बहुत अधिक रहेगा, इसलिए ऑनलाइन एग्जाम भी नहीं हो पाएगा, ओएमआर सीट पर ही एग्जाम होगा। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू 15 अंक है, जिसमें से 5 अंक लाना पड़ेगा। पिछली बार न्यूनतम का कोई कंडीशन नहीं था, इस बार 5 अंक रख दिया गया 15 में से। तो और आप कैंडिडेट का मार्क्स देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें ये नहीं है कि आपको 5 अंक नहीं दिया जाएगा। अगर आप ठीक ठाक इंटरव्यू दे देते हैं, बैठने बोलने का तरीका अगर सही तरीके से सब कुछ रहता है जिस तरह से इंटरव्यू में होना चाहिए, मिनिमम आपको 5 अंक मिल ही जाएगा। बस आपको लिखित परीक्षा का जो 85 अंक है, इसमें लगभग आप 70 ला लीजिए, आसानी से आपका मेरिट बन जाएगा। और यहाँ पर बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की, तो हिंदी इंग्लिश में देखिएगा बराबर वेटेज है, 30-30-60 अंक का है। अगर आपकी इंग्लिश की तैयारी अच्छी है तो साथ में आप हिंदी की भी तैयारी कर लीजिए, जिसमें आपका अगर इंग्लिश में 30 में से अगर आप 28-27 तक बना लेते हैं तो हिंदी में अगर आपका 20 भी बन जाता है और एक गणित पूरा बन जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। अगर आपकी इंग्लिश की तैयारी अच्छी नहीं है तो आपका यही टारगेट होना चाहिए कि हिंदी में हम 30 में से 30 बनाए, मिनिमम आपका 28 सही होना ही चाहिए, गणित आपका पूरा बने। और इंग्लिश में भी आपको लगभग 50% स्कोर यानी मिनिमम 15 स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आप 70 के लगभग में आ पाइएगा। और इंटरव्यू में आप ये सोचिएगा कि बहुत अच्छा अंक मिलेगा, तो इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि आपको 5 से 7 नंबर भी दिया जाए। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप लिखित परीक्षा में अच्छा स्कोर कर लीजिए और लगभग आप 75 प्लस आ जाते हैं तो आसानी से आपका मेरिट बन जाएगा। आपको टारगेट 80 प्लस का रखना है, तो यानी 78 से 79 पर आपका रिजल्ट आसानी से हो जाएगा। टारगेट आप अधिक रख करके तैयारी कीजिए और आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करवाएंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाँ दोस्तों, अब बारी है एग्ज़ाम निकालने की, तो एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत अधिक समय बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है,
यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, बिहार सिविल कोड परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए ये कोर्स है। इसमें आप लोगों को सभी विषय मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जीके की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका सिविल कोड में आसानी से रिजल्ट हो जाए। तो जाइए फटाफट आप सभी सक्सेस प्लेनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। एप्लीकेशन का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इंस्टॉल करके लॉगिन कीजिए। इस कोर्स का बैनर दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप बहुत ही कम प्राइस पर इस कोर्स को परचेज करके संपूर्ण तैयारी करके एग्जाम दीजिए, जिससे आपका एक रिजल्ट पक्का हो जाए। और साथ ही प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है हूबहू पैटर्न पर, तो दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स भी और प्रैक्टिस सेट भी। देर किस बात की, फटाफट आप सभी एप्लीकेशन